दोस्तों, बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से राज्य भर के सरकारी विद्यालय में वार्षिक और अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया जाता है। कक्षा 1 से 8 के लिए शेड्यूल आ चुके हैं वार्षिक परीक्षा 2024 का। यह परीक्षा वास्तविकता में मूल्यांकन है और इसे किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, एक शिक्षक होने के नाते आपको जानना जरूरी है। यह परीक्षा जो होती है वर्ग 5 और 8 के अतिरिक्त 1 से 4, 6 से 7 के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित होता है। मैं आपको बतला दूं कि इस परीक्षा की शुरुआत 18 मार्च 2024 से हो जाएगी। इसका जो शेड्यूल आया है 5 और 8 के लिए एक है और दूसरा शेड्यूल जो है वो 1 से 8 के लिए है, 5 और 8 को छोड़ करके। यह परीक्षा राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के छात्र छात्राओं के लिए है। कक्षा 5 और 8 के छात्र छात्राओं के लिए वार्षिक परीक्षा का शेड्यूल अभी आप देख रहे होंगे। 18 मार्च 2024 यानी सोमवार को प्रथम पाली में भाषा की, द्वितीय पाली में अंग्रेजी की परीक्षा होगी। प्रथम पाली 10 से 12 और द्वितीय पाली 1 से 3 तक चलेगी। इसी प्रकार 19 मार्च को गणित की परीक्षा प्रथम पाली में और पर्यावरण सामाजिक विज्ञान की परीक्षा द्वितीय पाली में ली जाएगी। यानी कक्षा 5 के लिए पर्यावरण की परीक्षा और कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। इसी तरह 20 मार्च को विज्ञान की परीक्षा जो होगी केवल कक्षा 8 के लिए होगी। संस्कृत की परीक्षा भी केवल कक्षा 8 के लिए होगी। यानी 20 मार्च को कक्षा 5 की परीक्षा नहीं होगी। इसी तरह 21 मार्च को गुरुवार के दिन राष्ट्रभाषा हिंदी की परीक्षा होगी प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में शैक्षिक गतिविधि का अवलोकन होगा। इस परीक्षा से संबंधित कुछ दिशा निर्देश भी हैं, लेकिन उससे पहले हम कक्षा 5 और 8 के अलावा बाकी कक्षा यानी 1 से 4 और 6 से 7 के छात्र छात्राओं का शेड्यूल देखेंगे। इन वर्ग की जो परीक्षा होगी इसकी शुरुआत 21 मार्च से होगी। गुरुवार 21 मार्च को केवल और केवल शैक्षिक गतिविधि का अवलोकन होगा। 23 मार्च को शनिवार के दिन प्रथम पाली में भाषा की परीक्षा होगी, द्वितीय पाली में अंग्रेजी की परीक्षा होगी। 25 मार्च को गणित की परीक्षा होगी प्रथम पाली में, पर्यावरण सामाजिक विज्ञान की परीक्षा द्वितीय पाली में होगी। इसी प्रकार 28 मार्च गुरुवार के दिन संस्कृत राष्ट्रभाषा हिंदी की परीक्षा प्रथम पाली में और विज्ञान की परीक्षा द्वितीय पाली में होगी। आइए इससे संबंधित गाइडलाइन को हम देखते हैं। सभी प्रखंड मुख्यालय में प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के बंडल को सुरक्षित रखने हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। यानी साथ में प्रश्न पत्र भी है और उत्तर पुस्तिका भी है, उसी में क्वेश्चन है, उसी में आंसर लिखना है। प्रश्न पत्र की गोपनीयता बनाए रखना है। प्रखंड से यह प्रश्न पत्र संकुल को 6 मार्च 2024 तक पहुंच जाएगा और संकुल से विद्यालय में ये 11 मार्च 2024 तक पहुंच जाएगा। कक्षा 5 और 8 के छात्र छात्राओं के वार्षिक परीक्षा के जो उत्तर पुस्तिका हैं उनकी जांच नजदीक के 2 विद्यालयों को आपस में संबद्ध करते हुए उसकी एक प्रति अघो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। यानी कक्षा 5 और 8 के जो उत्तर पुस्तिका हैं आपको खुद नहीं जांचने हैं, बल्कि आपको किसी न किसी नजदीक के विद्यालय से टैग किया जाएगा। वहां के शिक्षक इस उत्तर पुस्तिका को जांचेंगे और आप उनके विद्यालय के उत्तर पुस्तिका को। बाकी कक्षा की उत्तर पुस्तिका खुद जांचनी है। इस उत्तर पुस्तिका की जांच अधिकतम 3 कार्य दिवस 23, 25, 28 मार्च को कर लेनी है और इसका परिणाम भी साथ ही साथ संधारित कर दिया जाएगा। 30 मार्च 2024 को जिले के सभी प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक यानी पेरेंट टीचर मीटिंग होगा। कक्षा 5 और 8 के छात्र छात्राओं की प्रगति की शेयरिंग की जाएगी। वार्षिक परीक्षा में ग्रेड ABCD लाने वाले छात्र छात्राओं को प्रगति पत्रक उपलब्ध कराया जाएगा तथा विद्यालय हस्तांतरण प्रमाण पत्र अगर आवश्यकता हो तो निर्गत किया जाएगा। यानी TC की आवश्यकता है तो उन्हें दी जाएगी। जो परीक्षार्थी ग्रेड E लाते हैं उनके लिए 1 अप्रैल से विशेष कक्षा का संचालन होगा। शैक्षिक गतिविधि जो आप देख रहे हैं
इसमें बहुत सारी गतिविधियां इंक्लूड की जाती है। विद्यालय में उनकी उपस्थिति देखी जाती है, उसके अंदर सहयोग की प्रवृत्ति देखी जाती है कि अपने साथियों में कितने एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वर्ग में उसकी सक्रियता देखी जाती है, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति, खेलकूद में सहभागिता, साफ सफाई, गीत गायन, चित्र बनाना, नेतृत्व क्षमता, सृजनात्मकता, इन सब चीजों को देखा जाता है और इस आधार पर उन्हें नंबर दिया जाता है। शैक्षिक गतिविधि भी काफी इम्पोर्टेंट है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वार्षिक परीक्षा 2024 का परिणाम इसी फॉर्मेट में आपको भरकर भेजना है। कक्षा 5 और 8 में नामांकित बच्चों की संख्या, मूल्यांकन में शामिल बच्चों की संख्या, कितना प्रतिशत छात्र उपस्थित थे परीक्षा में, किन छात्रों ने ग्रेड ए लाया, कितने प्रतिशत छात्रों ने ग्रेड बी लाया, सारी सूचना आपको भरकर संकुल में भेजना होगा। साथ ही साथ कक्षा 1, 2, 3, 4, 6 और 7 का भी इसी तरह आपको भेजना है। दोस्तों, ये दोनों फॉर्मेट आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां सभी डिपार्टमेंटल लेटर अवेलेबल हैं teacherahmed.com पर। इस वेबसाइट को अभी आप विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।